वो है बोर्ड-मास रूल। अब बोर्ड-मास क्या कहता है बेसिकली? बोर्ड-मास रूल बेसिकली होता है कि जब भी आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कौन-सा हो सकता है? हमारे पास मैथमेटिकल मेजर 4 ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पूरी मैथमेटिक्स इन 4 ऑपरेशंस के गिर्द घूम रही होती है। अब जब भी मैथमेटिक्स के अंदर ये 4 या इनमें से कोई भी ऑपरेशंस इकट्ठे आ जाएँ, तो उसके अंदर हमें कुछ ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है कि पहले हमने क्या ऑपरेशन करना है, फिर क्या ऑपरेशन करना है, उसका सीक्वेंस एक जो है, वो हम समझते हैं बोर्ड-मास रूल से। अब बोर्ड-मास बेसिकली एक एक्रोनियम है यूज्ड टू रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर मीन्स पावर हो जाए, अंडर रूट हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑर्डर वो हो जाता है। फिर हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, एंड देन वी डू द सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये 4-5 ऑपरेशंस आ जाएँ, तो हमने उसमें सीक्वेंस के हिसाब से करना है। अगर सीक्वेंस के हिसाब से नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, वो गलत आएगा। उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आपको ये वर्ड बोर्ड-मास याद रखना पड़ेगा या सिंपल डिमास रूल। पहले हमेशा हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? उससे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑर्डर को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके आते हैं। अब व्हेन सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, फर्स्ट सॉल्व एक्सप्रेशन इनसाइड ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट कहीं भी होगा वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? जो ऑर्डर्स होंगे उसके ऊपर स्क्वायर होगा, पावर होगी, या अंडर रूट होगा, या स्क्वायर क्यूब रूट होगा, कुछ भी होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। देन वी विल मूव टू द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम बेसिकली डिवीजन सॉल्व कर रहे होते हैं। ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करने के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर बॉडी मास से आपको याद रखना है, आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है बस सिर्फ। ठीक है? दूसरी बात क्या है कि जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे, ये 2 चीज़ें करने के बाद हमारे पास चारों ऑपरेशंस रह गए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो उसके लिए हमने जब डिवीजन सबसे पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमने मूव होना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होना है। ठीक? अब इसको ये सिर्फ बॉडी मास रूल सिर्फ इतना सा सिंपल सा एक रूल है, इस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है, आपका जो मैथमेटिक्स का ऑर्डर है वो सही रहेगा। अब देखें एक एग्जांपल। रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास की? चेक करके मुझे बताएं ज़रा। जी सर। ठीक है। अब ये हमारे पास एक जी सर, एक्सप्रेशन सही है। थी। ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 माइनस 5। अब अगर इसको आप स्ट्रेट ऑपरेशंस करेंगे, पहले 8 और 6 को प्लस करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड, फिर इसको मल्टीप्लाई से और ऐसे करेंगे, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक? अब आपने करना कैसे है? आपने सिंपली वो बोर्ड मास रूल जो है वो अपने ज़हन में रखना है। अब बोर्ड मास रूल आपका बेसिकली क्या कहता है? सर क्वेश्चन में लिखा था ना यानी कि बोर्ड मास रूल सका ना मैथमेटिक्स जो सिंपल रूल आहे तव्हांखे चेल हुजे न चेल हुजे, मैथमेटिक्स में बोर्ड मास खां सिवा को भी कैलकुलेशन न थींदी आहे। तव्हां कैलकुलेटर खणी ॾिसजो, बाद में इहो सर मैंने एक्सपेरिमेंट कर कजो। लिया। जी, कर लिया है? वेरी गुड, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी कैलकुलेटर इस्तेमाल जी करेंगे, सर। कैलकुलेटर जो है वो उसकी एल्गोरिदम बेसिकली बोर्ड मास के ऊपर ही होती हैं, वो बोर्ड मास को ही फॉलो करके कर रहा होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी इसमें आगे-पीछे हो जाएँगे, तो आपका आंसर गलत आएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट 3 + 1 4 हो गया। इधर आ गया हमारे पास 4। ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या करना है? ऑर्डर, ऑर्डर कोई है नहीं, पावर या अंडर रूट कुछ भी नहीं है। फिर हमने आ जाना है डिवीजन पे, 2 1 2, 2 3 6, 3 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? ये 4 की और किसके साथ? इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। ऐसे ही है? आ रहा है समझ में, या स्टेप बाय स्टेप करूँ? जी सर। चलें फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप सर करते हैं। मैंने ब्रैकेट इन ऑर्डर ना है जो सन दिमाग से स्टार्ट करना से। और ब्रैकेट तो है ना भाई, ये 3 + 1 ब्रैकेट में है ना? सर स्टेप बाय स्टेप। चलो मैं आपको सॉल्व करता हूँ। मैंने 8 को सेम लिख दिया, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया जब मैंने, तो इधर 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 आ गया माइनस 5। हमारे पास एक्सप्रेशन ये बचा। अब हमने डिवीजन करना है, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास बचा 8 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5। 8 + 4 3 12 माइनस 5। अब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कोई भी पहले ऑर्डर कर रहे हैं, इससे कोई बेसिकली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सॉरी एडिशन कर लेते हैं। 12 और 8 कितने होते हैं? 20। 20 माइनस 20 5 इज इक्वल्स टू 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? ऑप्शन 15 ए करेक्ट होगा, 15 आंसर आएगा। अब अगर ए इसको 15। इधर ही हम करके देख लेते हैं। हम इसको ऑर्डर चेंज करके जो डिमॉस बॉडी मास रूल है वो सॉल्व नहीं करते, उसके अलावा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं 6 + 8 कितना होता है? 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको चलो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 5। ठीक है? अब इसको 2 1 2, 2 7 14, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5। अब मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट टू राइट दिमाग रूल को मैं जो है वो निगलेक्ट करके फिर जा रहा हूँ। 7 4 28, 28 माइनस 5 इज इक्वल टू 23। ठीक? आंसर आपका आया गलत। क्लियर हुई बात? जी सर। चलें जी फिर सर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाएं। इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताएं।
जी सर 6। 6 आंसर करेक्ट है। और कोई मैसेज में भी बता रहे हैं क्या? अच्छा। नो सर, कॉल कर रहे हैं, टाइम लगेगा। हाँ नो सर, काइंडली रिपीट अगेन। ठीक है यार, मैं रिपीट करता हूँ। टाइम इसको आपने, ये मैथमेटिक्स आपने कोई करनी है, इसमें आपने कोई भी टाइम नहीं देना। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। सर आंसर डी है, 6। डी सिक्स आंसर जो है वो बेसिकली इट इज़ अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका 6 ही होगा। अब एक दफ़ा दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ मैं चीज़ें। 6 बिल्कुल इरफाना 6 ही होगा। हम हमेशा मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हैं जब भी हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं। मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक हमारे पास हैं, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशंस हैं। इन 4 ऑपरेशंस को जब भी ये एक कोई भी इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएंगे तो हम हमेशा बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे। मतलब पावर 2 हो, पावर 3 हो, फॉर इंस्टेंस 6 पावर 2 है या 9 पावर 3 है, तो हम ये पावर को उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑर्डर, या फिर हमारे पास 9 का अंडर रूट है तो अंडर रूट भी हमारे पास एक ऑर्डर है, तो हम पहले ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिवीजन जहाँ पे उस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को एंड देन सब्ट्रैक्शन को। तो ये सीक्वेंस हमें हमेशा जो है वो अपने जहन में रखना है हर सूरत में। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन आंसर है 6। हम बोर्ड मास रूल से ही इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। मैं पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आएगा माइनस बिग ब्रैकेट 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें ऑर्डर आ गया, ब्रैकेट के अंदर 2 ऑर्डर आ गए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इधर भी हम ब्रैकेट के लिए भी डिमास रूल ज़हन में रखेंगे। बस ये बात ज़हन में रखनी है, ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट जो है एक नया एक्सप्रेशन है, लेकिन इधर भी हमें डिमास रूल, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6 प्लस 3 टू द 6। ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गई, माइनस 18 आ गया। अब हम एडिशन करेंगे, 6 प्लस 6 कितना होता है? 12 होता है। 12 माइनस सॉरी 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इसका जी सर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसको जरा सॉल्व करें। आहत फर्स्ट वाले पे चलते हैं यार, एक मिनट आगे निकल आए हैं, आप कंसेप्ट ले लें फिर हम चलते हैं। कॉपी पेन पास रखें और स्पीडली ज़्यादा सॉल्व करते रहें, मैथ मैंने करवानी है आपसे। 21। 21। और कोई? ट्वेंटी वन इरफाना। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर सॉल्व करेंगे। 3 3 द 9 प्लस 2 सर मल्टीप्लाइड, 18। सॉरी हाँ 18 आ रहा है। देख लेते हैं, हाँ देख लेते जी हैं सर। पहले, देख लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट ही मैं चलता हूँ, मैं अपने हिसाब से एडवांस लेवल पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 4 जी 4 सर, 21 तो बचे आंसर। 4 1 4, 4 पे कितने टाइम जाता है? 4 6 24। तो ये हमारे पास 6 6। मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 3 दा 9 आ जाएगा। 6 टू दा 12, 12 प्लस 9 कितना होता है? 9 कहाँ से? ये 3 के ऊपर स्क्वायर है ना। अरे 3 यस। पहले हमने देखे, यही तो आपने देखा। अभी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये आ जाता है कि माइनस 18 आएगा या प्लस 18 आएगा, तो कंफ्यूजन होता है। वो मैं इसमें ख्याल से ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन चलें वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो वाले क्वेश्चन भी आप देखेंगे। अब देखें ना, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में डिवीजन था, 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, टू आगे। टू एज इट इज नीचे आ गया। अब ये ऑर्डर है, बोर्ड दिमाग ठीक कहता है ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, फिर हमारे पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो 3 3 दा 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। 3 3 दा 9 आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 टू दा 12, 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात? ओके। अब ये देखें, इसको कर लें। अब ये थोड़ा और एक्सप्रेशन बड़ा है, एक्सप्रेशन तो नहीं भागना है, वो 2 लाइनों का एक्सप्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपली बॉडी मास रूल को फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जी सर बी आंसर करेक्ट, 6। 6 आंसर। 6 आंसर। और कोई? जी 6 ही है। सर वेट। 0
इरफाना 21 अच्छा पिछले का 0 जी सर 0 0 ठीक है, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 3 सेम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 3 होते हैं, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ऑर्डर कोई नहीं है, फिर आ जाए डिवीजन के ऊपर। 2 1 2 2 3 द 6, हमारे पास बचता है 12 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, 12 माइनस मल्टीप्लिकेशन 3 3 द 9 प्लस 3 एडिशन 12 माइनस 9 10 11 12 12 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? 0 होगा, 6 करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर हुई बात? जी सर। चलें, ठीक है, ये हमारे पास था बोर्ड-मास रूल। अब इसमें अगर कोई ऑप्शन, चले मैं इधर ये क्वेश्चन बनाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करें। इसी में से मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कर देता हूँ अच्छा 3 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करें बोर्ड-मास रूल को फॉलो करते हुए। हाँ, जिन्हों की बोली कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर। मैथमेटिक्स नेचर की लैंग्वेज है जी। डिफाइंड चीज़ें हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है, दैट्स इट। 60 इरफाना ने कहा इसका आंसर आएगा 60 जी। और कोई? सेम ही है, बस मैंने 12 को काट के इसको रीअरेंज करने के बाद मैंने 20 कर दिया। सर माइनस 60 आएगा। सही सही, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सेम वही 3 सेम आ गया, माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 3 हो गए, प्लस इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 2 2 3 6 हमारे पास 3 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 पहले वाला सेम आ गया, 2 3 द 6 माइनस प्लस माइनस 60 प्लस 3। अब एडिशन कर दें, 3 और 3 6 होते हैं, 6 माइनस 60 हमारे पास माइनस 54 आंसर आएगा। माइनस का 54। अब उधर ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन 54 लिखा होगा, बी ऑप्शन माइनस 54 लिखा होगा, सी ऑप्शन कुछ एक्स वाई जेड कुछ लिखा होगा। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, उस चीज़ को हमने कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करना। सर लास्ट वाला स्टेप कैसे हुआ? बताता हूँ, मैं भी हो सकता है गलत कर गया हूँ अच्छा चले, 3 माइनस 20 सेम आ गया, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। ये इसको मैं अगर इधर सेम लिख दूँ, 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो इधर हमारे पास 3 सेम आ गया, इसको भी मैं फिलहाल सेम रख देता हूँ। 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इधर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 3 द 6, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60 होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन को इधर से मैं सॉल्व करता हूँ। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 6 मतलब 60 हो गया, प्लस 3। फिर हमने क्या करना है, बॉडी मास के तहत एडिशन करना है। 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारे पास इधर बचता है माइनस 60 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस माइनस होता है, इनके अंदर ऑपरेशन माइनस का होगा, लेकिन साइन हमेशा हम बड़े वाले की देते हैं, डज नॉट मैटर वो पहले है या बाद में। तो हमारे पास माइनस 54 इसका आंसर आएगा। अब समझ में आई बात? नो सर। सर जी को मास सॉल्व किया ना, उन्होंने आंसर 6 अजे पे तेरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन थे, लास्ट में प्लस गई वो फर्क न पौंदो ना वो भी सर आंसर 6 अजे तो 6 आंसर अच्छे तो जी सर जी को मास सॉल्व किया उन्होंने 6 अजे तो बियर सॉल्व क्यों होता? ठीक है सर। जी, दोबारा करें सॉल्व एक दफ़ा सारे लोग ना, ताकि क्लियर हो जाए। ये है बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी सर -54 आ रहा अभी। -54 आ रहा है। और कोई? जी जी सर, फाना ने भी सही कर लिया मतलब। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दे, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा से रिट्रेट कर देता हूँ सारी चीज़ें। जी करें, समझ नहीं आ रहा चलें ठीक है। अब देखें, एक बात जहन में है। रखें। पहली बात ये है, आपने बोर्ड-मास रूल को जहन में रखना है, ठीक है। दूसरी बात सिंपल सी, मैं आपको एक बात बता दूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर, कि जब भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो, एक -10 हो, +30 हो, हम क्या करते हैं, ये किसके बराबर होगा, जो बुनियादी चीज़ है जहाँ पे मुझे लग रहा है आपको मसला है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की सैम्पल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई में जहन में रखें, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, लिख लें अपने पास जिनको बेसिक्स नहीं पता बिल्कुल भी। सही है, प्लस 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 हमेशा प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। इसको हम कहते हैं कैसे हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मतलब प्लस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली आंसर हमारे पास माइनस ही आएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात? जी सर। ठीक है, ये बेसिक सा एक रूल है मैथमेटिक्स का। नहीं, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। आपने गलत सुना होगा, प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है। ठीक, अब ये बात ज़हन में होगी। अब हमारे पास अगर कोई दो एक्सप्रेशन हो और उनके दरमियान ऑपरेशन जो है वो प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन ना हो, क्या मल्टीप्लिकेशन ना हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम उनकी सिंबल्स को, ऑपरेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है वो हम इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन करते हैं, वो हम इन दोनों के दरमियान अप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, हमें पता है माइनस प्लस ऑलवेज माइनस होता है, तो इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का होगा। लेकिन हम जो सिंबल लिखेंगे वो हमेशा जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ ही लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 30 में से 10 गए, कितने बचते हैं, 20। अब ये 20 प्लस के बचेंगे या माइनस के बचेंगे, वो डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि बड़े के साथ कौन सी सिंबल यूज हुई है। ठीक हुई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -20, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, 10 - 20। ठीक है, हमने लेफ्ट टू राइट जाना है। अब 10 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास, अब ये जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इसके आगे प्लस की सिंबल है, कंसीडर की जाती है। प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का होगा। हमने माइनस का ऑपरेशन कर दिया, 10 में से 20 गए, मतलब 20 में से 10 गए, बाकी बचते हैं 10। अब ये 10 जो है प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि बड़े डिजिट के साथ कौन सी सिंबल है। इट मीन्स ये माइनस के 10 होंगे। क्लियर हुई यहाँ तक बात? जी सर। ठीक, अब यही चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में आती है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम साइन भी वही देते हैं जो मल्टीप्लाई की साइन आती है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे -20 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हो, तो हम क्या करेंगे, ये 2 के साथ सिंबल कुछ भी नहीं है, इट मींस इसके साथ पॉजिटिव कंसीडर होगा। 2 टू द 4, 40 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये 40 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, हम इसकी साइंस भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस का आएगा। अगर इस तरह से होता, 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 20 मल्टीप्लाइड बाय -2 होता, तो हमारे पास अगर प्लस माइनस होता तो हम बोलते कि बड़े के साथ पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में आंसर लेके आएंगे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो उसका भी वही आंसर लिखा जाता है जो मल्टीप्लीकेशन में होता है। 2 टू द 4, तो इसका आंसर भी -40 ही आएगा। क्लियर हुई बात? जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान में ऑपरेशन करेंगे। लेकिन हम साइन कौन सी देंगे, इधर साइन वही देंगे जो बड़े के साथ होगी। लेकिन जब यही चीज मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो जो साइन मल्टीप्लाई होती है वही साइन हम लिखेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? जी सर। चलें ठीक है, अब मीटिंग भी एंड होने वाली है, चलें ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ। आप उस लिंक से जो है वो ज्वाइन करके फिर हम आगे अपना प्राइम कंपोजिट नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ में जाएंगे। वो भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जी, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो +20 मल्टीप्लाई बाय -2 का थोड़ा अगेन समझा दें। अच्छा, +20 मल्टीप्लाइड बाय -2, अब देखें, एक दफ़ा ये भी समझा देता हूँ फिर। 20 मल्टीप्लाइड बाय -2, दूसरी एग्जांपल में मैं इधर लिख देता हूँ 20 माइ सॉरी, हाँ चलें ऐसे कर लेते हैं इसको, -2 + 20। ठीक है,
अब आपको कंपैरिजन में समझ आ जाएगी। अब इधर हम क्या कर रहे थे, हमने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब है जो ऑपरेशन होगा दोनों में वो माइनस का होगा। तो 2 माइनस 20 18 बचता है, लेकिन 18 प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, वो देखने के लिए हम देखेंगे बड़े के साथ साइन कौन सी है, प्लस की है तो प्लस का बचेगा, अगर माइनस होती तो फिर माइनस का बचता। क्लियर हुई बात? मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा जी सा सर। रिवर्स सिस्टम होता है। वो कैसे होता है, हम जो साइन अभी ये 20 प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, बस ये ध्यान रखें, 2 टू द 4 40 आंसर, 40 माइनस का आएगा आंसर। इधर हमने क्या किया, इधर हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके वो भी लिख दिया। इधर हमने ये नहीं देखा कि प्लस 20 बड़ा था, इसके साथ प्लस था, तो इधर भी प्लस आना चाहिए था, इधर प्लस नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इनके साथ जो ऑपरेशंस जो साइन यूज हुई है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुई बात?